अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। चैप्टर बहुत इजी है और इसमें कोई इतनी हमने मुश्किल इक्वेशंस भी स्टडी नहीं की हैं, आसान से फार्मूले हैं। लेकिन अक्सर जो है ना वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट सर्किट डायग्राम्स को देख के कि पता नहीं कितना मुश्किल है इनको लेके सॉल्व करना। तो हम देखेंगे कि बहुत ही सिंपलर वे में जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18.1, जो कि स्मार्ट सिलेबस का पार्ट भी है। दैट इज द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रोएम्पेयर। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 18 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिस्टर का हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी ट्रांजिस्टर के जो वो तीन बेसिक जो है वो पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक होता है बेस, जो कि सैंडविच होता है कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में। अब वो ये कह रहे हैं द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस, कि जो बेस है हमारे ट्रांजिस्टर की उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 100 माइक्रो एम्पेयर्स। तो ये तो आ गया डाटा में। नेक्स्ट है फाइंड इट्स कलेक्टर करंट नंबर 1, इट्स एमिटर करंट नंबर 2 एंड द रेशियो। अब देखिए उसने जो है वो नोटेशंस भी दे दी हैं, यानी कि IC फाइंड करना है दैट इज कलेक्टर करंट, IE फाइंड करना है दैट इज एमिटर करंट, और फिर इन दोनों करंट्स की रेशियो। इफ द वैल्यू ऑफ करंट गेन इज 100, और करंट गेन को हमें पता है कि हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन होता है दिस इज 100। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो क्योंकि करंट गेन जो है वो रेशो होती है दो सेम क्वांटिटीज की, इसी वजह से इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, आप लोग ये समझ रहे हो कि शायद यहाँ पे जो वो यूनिट जो है वो मिसिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सा है। दैट इज हमें गिवन क्या है, बेस करंट सबसे पहले तो गिवन है। ठीक है, तो बेस करंट को डिनोट करते हैं जिस तरह से IC कलेक्टर करंट को डिनोट करते हैं, इसी तरह से बेस करंट यानी कि IB हमारा होता है बेस करंट। और ये हमें गिवन कितना है, 100 माइक्रो एम्प्स या एम्पेयर्स। अच्छा, अब माइक्रो की जगह पे हमें लिखना है, क्योंकि हमने ऐसे यूनिट्स में लिखना है, दैट इज 10⁻⁻⁻6 एम्पेयर करंट जो है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, बेस के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज लास्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम के एंड पे जो गिवन है वो है जी बीटा, यानी कि करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, एंड दैट इज सिंपली 100। सिर्फ यही दो चीज़ें जो है वो हमें गिवन थी और ये हमने लिख ली हैं। ठीक है, और यूनिट्स भी हमने जो है वो ऐसे यूनिट्स में लिख लिया। अब फाइंड हमें तीन चीज़ें करनी है, और तीनों चीज़ें जिस तरतीब से दी हैं उसी तरतीब से ही हम फाइंड कर सकते हैं इंटरेस्टिंगली। यानी कि सबसे पहले हमें कलेक्टर करंट ही पता करना होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट आएगा देन ही जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं एमिटर करंट। ठीक है, और फिर ही हम इन दोनों की जो रेशो है, और रेशो वही लेनी है जो गिवन है, यानी कि IC जो है वो आपने ऊपर रखना है और IE रेशो में डिनोमिनेटर में लिखना है। इसीलिए उसने स्पेशली जो है वो स्टेटमेंट के अंदर मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हमें क्योंकि फाइंड करनी है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए जो है वो हम पहले फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, 1 by 1, एंड देन एक चीज़ फाइंड करेंगे उसकी कैलकुलेशंस करके। ठीक है, अच्छा, अब फार्मूला सबसे पहले चले आप लिख सकते हैं कि जी फार्मूला हम पहले किसके लिए कर रहे हैं, कलेक्टर करंट के लिए। ठीक है, हमको कलेक्टर करंट जो है वो हम फाइंड करने लगे हैं। अब अगर जो है हम स्टेटमेंट में देखें तो वहीं पे हमारा जो है वो हिंट मौजूद है, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने क्लियर एक बात कर दी ट्रांजिस्टर, और फिर सेकेंडली उसने हमें बीटा दे के हमारी हेल्प की है। अब अगर बीटा की डेफिनेशन पे जाएं, ठीक है, तो क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर हमने दो ही बेसिक इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, एक तो ये कि एमिटर करंट से रिलेटेड वो जब हम एमिटर करंट फाइंड करेंगे, और दूसरा जो है बीटा की डेफिनेशन थी दैट इज IC, दैट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बीटा का यूनिट इसीलिए नहीं है क्योंकि देखें ये दो करंट्स की रेशो है। किसकी रेशो है, दो करंट्स की रेशो है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस इसके लिए करें, और अगर लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखें, हमें जो है फाइंड क्या करना है, हमें कलेक्टर करंट फाइंड करना है, ना कि हमें बीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम कलेक्टर करंट को एक तरफ रहने दें तो हमारे पास यहाँ से कलेक्टर करंट आएगा बीटा टाइम्स या बीटा मल्टीप्लाई बाय बेस करंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टर करंट का रिलेशन।
अब सिंपली हमने इसमें के अंदर क्या करना है, वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। अच्छा, अब अगर हमने जो है वो, हम पहले इसी पार्ट को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो हेडिंग आ जाएगी, आप सोल्यूशन कह लें या आप कह लें कि कैलकुलेशंस कह लें, ठीक है। अच्छा, सिंपली हमने इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यूज, और वैल्यू हमें गिवन है। बीटा किसके इक्वल है, बीटा है हमारा 100 और बेस करंट भी हमारा 100 था, लेकिन साथ में क्या आ गया, माइक्रो की वजह से आ गया 10⁻⁻⁻⁶। अब जब हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी लाइक 10,000 एंड 10⁻⁻⁶। अब देखने में तो और साथ में क्या आ जाएगा, एम्पेयर्स, बिकॉज ये करंट है कलेक्टर में से फ्लो करने वाला। अच्छा, देखने में तो लग रहा है ना कि साइंटिफिक नोटेशन है 10⁻⁻⁶ है, लेकिन डेसिमल अपनी जगह में नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे तो वहां पे भी बच्चों हमें थोड़ा ना मसला होगा कि हम बार बार इतनी बड़ी जो है वो वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 10,000। और कुछ स्टूडेंट जो है वो कॉन्शियस है, आंसर जो है वो गिवन है उसको लेके, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप पॉइंट जो है वो उसको थोड़ा सा हमें जो है वो उसकी जगह चेंज करनी है, दैट इज़ यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से 1 2 एंड 3, तो 10 लिखना, 10,000 लिखने से समहाउ जो है वो कंफर्टेबल है, तो ये 10 आ जाएगा। और क्योंकि हम 3 डेसिमल प्लेसेस राइट टू लेफ्ट गए हैं तो पावर आ जाएगी 10⁻+3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। अब ये जो 10 की पावर आप कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 एम्पेयर्स। और अगर आप लोगों को प्रीफिक्सेस थोड़े से याद हैं तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि 10⁻⁻³ जो होता है वो मिली के इक्वल होता है। सो हमारा कलेक्टर करंट किसके इक्वल आ गया बच्चों, दैट इज 10 मिली एम्पेयर्स। तो पहला पार्ट इसके साथ ही हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना है कि अभी हमने जो है वो कलेक्टर करंट निकाला, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने एमीटर करंट के लिए या नेक्स्ट सेकंड या थर्ड पार्ट के लिए जब हम कलेक्टर करंट को यूज करेंगे तो फिर जो है वो हमें यूनिट का बड़ा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूनिट जो है वो कंफ्यूज करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ठीक नहीं निकलेगा। तो यहाँ तक पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम फाइंड करते हैं एमीटर करंट, ठीक है। एमीटर करंट के लिए हमें अगेन जो है वो अगर आप हेडिंग दे लेंगे जी फार्मूला किसके लिए, अब हमने क्या फाइंड करना है, दैट इज एमीटर करंट, ठीक है। और एमीटर करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई ई से। और ये सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम का, दैट इज आई ई। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने जहन में ट्रांजिस्टर की थ्योरी लेके आइए। और ट्रांजिस्टर की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो करंट होता है वो डिवाइड होता है एमीटर से बेस में और कहाँ पे जाता है, कलेक्टर में। यानी कि ये क्वेश्चन हमने ट्रांजिस्टर के अंदर पढ़ी थी, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एमीटर के अंदर करंट होता है वो आगे कहाँ पे डिवाइड होता है, बेस में और कलेक्टर में। तो इसी के अंदर जो है वो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। बेस की वैल्यू जो हमने लिखी है वो एम्पेयर्स में है, ठीक है। तो अब कलेक्टर का आंसर हमने जो है वो प्रीवियस पार्ट में क्या निकाला था, 10 मिली एम्पेयर। लेकिन बी वेरी केयरफुल कि अब यहाँ पे जब वो मिली एम्पेयर वाला आंसर वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एम्पेयर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेस करंट की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। बेस करंट हमें गिवन है 100 माइक्रो एम्पेयर्स। अच्छा, अब ये एक चीज है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। प्लस अब ये सेकंड फैक्टर जो इसमें ऐड होना है वो क्या है, कलेक्टर करंट। और कलेक्टर करंट बच्चों हमने भी अभी जो हमने देखा था, अगर आप ये आंसर देखो तो दैट वाज 10 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे 10 मत सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, क्योंकि यूनिट जो है वो सेम है होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स, क्योंकि जो आपने बेस करंट की वैल्यू पुट की है वो किस में पुट की है, एम्पेयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10⁻³ अब देखने में तो ये बड़ा आसान सा लग रहा है ना कि हमने सिर्फ ऐड करना है, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के साथ जो पावर है 10 की वो डिफरेंट है। थोड़ा सा इस चीज़ को कंसंट्रेट करके समझे कि यहाँ पे 10 की पावर क्या है, -6, जबकि जो फैक्टर हमने ऐड करना है वहाँ पे 10 की पावर क्या है, -3। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इस 10 की पावर -6 को भी 10⁻³ बना दें, या फिर 10⁻³ को हम क्या बना दें, 10⁻⁻6। तो ये वाला काम थोड़ा सा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ज़्यादा इजी जो बात है ना, इतना मुश्किल ये भी नहीं है, ज़्यादा इजी जो है वो ये है कि हम 10 की पावर -6 को क्या बनाएं, 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ समझने के लिए हम जो है ना वो सेपरेटली यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। देखिए ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को जो है वो हम इस पोर्शन के अंदर अलहदा से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। क्या कि हमने बनाना है, हमारे पास है क्या, हमारे पास है जी 100 इंटू 10⁻⁻6। अब हमने इस -6 की पावर बनानी है -3, यानी कि हमने इसकी पावर थोड़ी सी जो है वो माइनस की सेंस में देखो तो बढ़ानी है, अगर आप माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे तो कम करनी है। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब पॉइंट को अगर हम लेके जाते हैं 1 स्टेप तो एक पावर ऐड होगी प्लस के साथ, यानी कि 10 की 1 आएगी, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं तो 10 की पावर कितनी आएगी बच्चों, +2। और अगर हम 1 से लेफ्ट पे ले जाते हैं तो हम 3 प्लेसेस जो हैं वो डेसिमल को उठा के राइट से लेफ्ट ले जाएं, यानी कि यहाँ पे आ जाए पॉइंट और साथ में आ जाए 1, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन के रूल के अकॉर्डिंगली 1 2 3 प्लेसेस हम राइट गए हैं तो पावर क्या आएगी, +3, और मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 10⁻³ साथ में -6 जो कि गिवन है, ठीक है। अब जरा आप थोड़ा सा गौर करो, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 अगेन क्या बनेगा, इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बन जाएगा स्टूडेंट्स, के नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये सेपरेटली सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 एक्चुअली किसके इक्वल है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही क्योंकि इसके बाद जो है वो हमने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है, प्लस, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब जो है वो दो टर्म्स ऐड हो सकती हैं क्योंकि अब 10 की पावर जो है वो सेम हो गई है। लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि आप ये समझो कि आप ये कर रहे हो कि आप 10 की पावर -3 को इस पूरे फैक्टर में से क्या ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 10⁻³ हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और जिसकी वजह से अंदर क्या आ गया, 0.1 प्लस 10, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया हमारे पास सिंपली, बहुत आसान, 10.1 इंटू 10⁻⁻3। और ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम एमीटर करंट फाइंड कर रहे थे। तो करंट किस में आ गया हमारे पास, एम्प्स में, यानी एम्पेयर्स में, ठीक है। और इसको भी आप जो है वो प्रीफिक्स को अगर आप रिप्लेस कर दो 10⁻³ से तो आपके पास एक फाइनल आंसर जो आएगा ना वो आ जाएगा। अगर हम इस वाले पार्ट को यहीं पे जो है वो वाइंड अप करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10.1 मिली एम्पेयर्स। और ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एमीटर करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, डेट वाज फर्स्ट कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट। अब हमने सिंपली थर्ड पार्ट हमने सॉल्व करना है जो कि हमारा क्या था, रेशो, ठीक है। और सिंपली रेशो हमारी क्या थी, गिवन है हमें स्टेटमेंट में, दैट इज कलेक्टर करंट की रेशो लेनी है हमने किसके साथ, एमीटर करंट के साथ, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप चाहे एम्पेयर्स वाला यूज़ कर लें, मिली एम्पेयर्स वाला यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशो जब आप लेंगे तो यूनिट्स तो रहेंगे नहीं, ठीक है। तो कलेक्टर करंट हमारे पास क्या आया था, 10 मिली एम्प्स, ठीक है। और हमारे पास जो है वो जो एमीटर करंट आया अभी हमारे पास क्या आया, 10.1 मिली एम्प्स। अच्छा, अब ये यूनिट्स मैंने जानबूझ के लिखे हैं, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सेम क्वांटिटीज़ की जब रेशो ले जाती है तो यूनिट्स कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो 10 को जब आप डिवाइड करेंगे 10.1 से तो ये आ जाएगा 0.99, और मिली मिली एंड एम्पेयर एम्पेयर जो है वो आपस में कैंसिल आउट, एंड दिस इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दी एमीटर करंट। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। तो बहुत ही आसान सा था, सिर्फ इसमें हमने क्या यूज़ किया, ट्रांजिस्टर की बेसिक इक्वेशन जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर होगी, और ये जो कैलकुलेशंस का स्टेप है इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।